दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर सामने आ चुकी है और यकीन माने ये खबर हर उस फीन के लिए जज्बाती है जो शुरू से कोरलोश और हान सीरीज को फॉलो करता आ रहा था। जी हाँ, रिपोर्ट्स के मुताबिक कोरलोश और हान सीरीज अपना सफर पहले ही सीजन में खत्म करने जा रही है। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या वाकई सीरीज को बंद किया जा रहा है या फिर उसके पीछे कोई बड़ी वजह मौजूद है? देखें दोस्तों, जब इस सीरीज का ऐलान हुआ था तो फैंस के अंदर एक अलग ही एक्साइटमेंट थी। सबको लग रहा था कि ये सीरीज कोरलोश उस्मान की तरह लंबा सफर करेगी, जबरदस्त एक्शन होगा, जज्बाती सीन्स होंगे और इस्लामी तारीख के कई अहम पहलू देखने को मिलेंगे। लेकिन बदकिस्मती से वो हाइप बरकरार न रह सकी। सबसे पहली वजह अगर देखी जाए तो वो है व्यूअरशिप। सीरीज ने शुरू में अच्छी तवज्जो हासिल की, लेकिन जैसे जैसे एक साथ आगे बढ़ती गई, व्यूअर्स और रेटिंग्स में कमी आना शुरू हो गई। बहुत से फैंस का कहना था कि कहानी की रफ्तार बहुत स्लो थी, जबकि कुछ लोगों को किरदारों के दरमियान वो मजबूत कनेक्शन महसूस नहीं हुआ जो कोरलोश उस्मान में देखने को मिलता था। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी काफी तनकीद सामने आई। कुछ फैंस ने कहा कि फाइट सीन्स इतने पावरफुल नहीं थे, जबकि कुछ लोगों के मुताबिक डायलॉग्स और स्टोरी लाइन में वो जान नहीं थी जिसकी सब उम्मीद कर रहे थे। और अब ताज़ा इतलात यही बता रही हैं कि प्रोडक्शन टीम ने सीरीज को पहले ही सीजन में खत्म करने का फैसला कर लिया है, यानी आने वाली चंद अक़सात इस सीरीज की आखिरी अक़सात साबित हो सकती हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, हर सीरीज का कामयाब होना लाजमी नहीं होता। बाज़ औक़ात एक प्रोजेक्ट बहुत बड़े ख्वाब के साथ शुरू किया जाता है, लेकिन हालात, रेटिंग्स और ऑडियंस रिस्पांस की वजह से उसे जल्द खत्म करना पड़ जाता है। अब सवाल ये है कि उसके बाद क्या होगा? क्या प्रोड्यूसर कोई नई इस्लामी या तारीखी सीरीज लाएंगे? क्या कोरलोश उस्मान के बाद अब कोई और बड़ा प्रोजेक्ट आने वाला है? ये सब सवालात इस वक्त फैंस के जहन में घूम रहे हैं। और सच बात यह है कि कोरलोश और हान के खत्म होने से उन फैंस को बहुत बड़ा धचका लगा है जो इस सीरीज से उम्मीदें लगाकर बैठे थे, क्योंकि आजकल अच्छी इस्लामी और तारीखी सीरीज बहुत कम बनती हैं और जब कोई नई सीरीज आती है तो फैंस उससे काफी तौकात वाबस्ता कर लेते हैं। अब देखना यह होगा कि आखिरी अक़सात में हमें क्या कुछ देखने को मिलता है। क्या सीरीज एक जबरदस्त एंडिंग के साथ खत्म होगी या फिर जल्दी में कहानी को मुकम्मल कर दिया जाएगा? आप लोग अपनी राय जरूर दें। क्या आपको लगता है कि कोरलोश और हान को मजीद सीजन्स मिलने चाहिए थे या फिर पहले सीजन में खत्म करने का फैसला दुरुस्त है? वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। दोस्तों, कोरलोश और हान सीरीज के खत्म होने की खबरें सामने आने के बाद अब एक और बड़ी बात डिस्कस की जा रही है, और वो ये कि आखिर उस सीरीज से ऐसी कौन सी गलतियां हुई जिनकी वजह से ये प्रोजेक्ट ज्यादा लंबा नहीं चल सका। सबसे पहली चीज जो फैंस ने नोट्स की वो थी स्टोरी का कमजोर कनेक्शन। जब भी कोई तारीखी या इस्लामी सीरीज बनती है तो लोग उससे सिर्फ एक्शन नहीं बल्कि जज्बात, ताकतवर डायलॉग्स और यादगार किरदार भी चाहते हैं। कोरलोश उस्मान में हमें यही सब कुछ देखने को मिला था, इसीलिए वो सीरीज लोगों के दिलों में जगह बना गई। लेकिन कोरलोश और हान में बहुत से किरदार ऐसे थे जिन्हें सही तरीके से डेवलप ही नहीं किया गया। कुछ किरदार अचानक आए और अचानक गायब हो गए, जिसकी वजह से ऑडियंस कहानी से मुकम्मल तौर पर जुड़ न सकी। दूसरी बड़ी वजह बजट को भी माना जा रहा है, क्योंकि तारीखी सीरीज बनाना आसान काम नहीं होता। एक एक सीन पर लाखों रुपए खर्च होते हैं। घोड़े, जंगी लिबास, लोकेशंस, सिनेमाटिक कैमरा वर्क, सब कुछ बहुत महंगा पड़ता है। और अगर व्यूअरशिप इतनी ना आए जितनी उम्मीद हो तो प्रोडक्शन टीम के लिए सीरीज को लंबा चलाना मुश्किल हो जाता है। अब कुछ रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि प्रोड्यूसर शुरू से ही इस सीरीज को एक महदूद स्टोरी के तौर पर लाना चाहते थे, यानी मुमकिन है कि उनका प्लान सिर्फ एक सीजन का ही हो। लेकिन चूंकि फैंस की तौक़ुआत बहुत ज्यादा थी, इसलिए लोगों को लगा कि ये सीरीज कई सीजन तक जाएगी। और दोस्तों, एक और अहम बात, आजकल सिर्फ अच्छी कहानी काफी नहीं होती। अगर सोशल मीडिया पर हाइप न बने, अगर क्लिप्स वायरल ना हो, अगर ऑडियंस हर हफ्ते एक्साइटेड न रहे, तो फिर बड़ी से बड़ी सीरीज भी मुश्किल में आ जाती है। इसी दौरान कुछ फैंस ये भी कह रहे हैं कि अगर उस स्टोरी को थोड़ा और मजबूत बनाया जाता, किरदारों को ज्यादा पावरफुल दिखाया जाता और एक्शन सीन्स में मजीद जान डाली जाती, तो शायद आज सूरत हाल मुख्तलिफ होती। लेकिन अब सबकी नजरें आखिरी अक़सात पर हैं। फैंस चाहते हैं कि चाहे सीरीज खत्म हो जाए, लेकिन उसका अख्तिताम ऐसा हो जो हमेशा याद रखा जाए। एक ऐसा एंडिंग सीन जो लोगों के दिलों पर असर छोड़ दे। और सच कहीं तो तारीखी सीरीज की असल कामयाबी यही होती है कि लोग उसके किरदारों को बरसों तक याद रखें। अब देखना यह है कि कोरलोश और हान अपनी आखिरी अक़सात में क्या कमाल दिखाती है। क्या ये सीरीज शानदार इख्तिताम के साथ फैंस के दिल जीत लेगी या फिर लोग उसे एक अधूरा प्रोजेक्ट समझकर भूल जाएंगे? आप लोग अपनी राय कमेंट में जरूर दें। और अगर आप कोरलोश उस्मान और तारीखी सीरीज से मुतालिक मजीद अपडेट्स चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, अगर आप ये समझ रहे हैं कि कोरलोश और हान का इख्तिताम सिर्फ एक आम एंडिंग होने वाला है तो शायद आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि तरकीश तारीखी सीरीज हमेशा आखिरी एपिसोड्स में ऐसा तूफान लाती है जिसके बाद फैंस सालों तक उन सीन्स को याद रखते हैं। और इस बार भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। जैसे जैसे आखिरी एपिसोड्स करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे कहानी मजीद खतरनाक होती जा रही है। दुश्मन पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं, सल्तनत के अंदर साजिशें बढ़ती जा रही हैं और हर तरफ अनसर्टेनिटी फैली हुई है। दोस्तों, एक चीज आपने नोटिस की होगी, शुरू में और हान सिर्फ एक शहजादे की तरह सोचते थे, लेकिन अब वो एक रूलर की तरफ फैसले करते हैं। ये तब्दीली अचानक नहीं आई, बल्कि हर तकलीफ, हर जंग और हर कुर्बानी ने उन्हें उस मकाम तक पहुंचाया है। और यही कैरेक्टर डेवलपमेंट इस सीरीज की सबसे बड़ी ताकत है। आज अगर लोग ओरहन बे को पसंद करते हैं तो सिर्फ इसलिए नहीं कि वो उस्मान के बेटे हैं, बल्कि इसलिए कि उन्होंने खुद को प्रूव किया है। उन्होंने मैदान जंग में भी खुद को साबित किया और सियासी खेल में भी। दोस्तों,
आखिरी एपिसोड्स में सबसे बड़ा सवाल यही है कि कौन वफादार निकलेगा और कौन गुदार, क्योंकि तारीख हमें यही सिखाती है कि सल्तनतें बाहर के दुश्मन कम और अंदर के गुदार ज्यादा तबाह करते हैं। और अगर आपने पिछले एपिसोड्स गौर से देखे हैं तो कई किरदार ऐसे लग रहे हैं जिनके इरादे साफ नजर नहीं आ रहे हैं। कुछ लोग खामोश हैं, लेकिन उनकी खामोशी के पीछे बहुत बड़ा राज छिपा हुआ महसूस होता है। दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि एंडिंग में एक ऐसा टूस्ट जरूर आएगा जिसका शायद बहुत कम लोगों ने सोचा होगा। हो सकता है कोई अहम किरदार कुर्बानी दे दे, हो सकता है किसी की शहादत पूरी कहानी बदल दे, और यह भी मुमकिन है कि आखिरी जंग सब कुछ बदल कर रख दे। टर्किश हिस्टोरिकल ड्रामास की सबसे खास बात यही होती है कि ये सिर्फ एक्शन नहीं दिखाते, बल्कि इमोशंस के साथ एक्शन दिखाते हैं। जब कोई शहादत होती है तो सिर्फ एक किरदार नहीं मरता, बल्कि व्यूअर्स इमोशनली टूट जाते हैं, और यही वजह है कि लोग इन सीरीज से इतना अटैच हो जाते हैं। दोस्तों, आजकल की अक्सर वेब सीरीज या ड्रामों में सिर्फ एंटरटेनमेंट होता है, लेकिन कुरुलुश ओरहन जैसी सीरीज इंसान को हिस्ट्री के करीब ले जाती हैं। ये हमें याद दिलाती हैं कि मुसलमान हुक्मरान सिर्फ जंगजू नहीं थे, बल्कि विजनरी लीडर्स भी थे। वो सिर्फ तलवार नहीं चलाते थे, बल्कि इंसाफ भी कायम करते थे, और शायद यही रीजन है कि दुनिया भर में लोग उन किरदारों से इंस्पायर होते हैं। दोस्तों, जब दिरिलिश अर्तुगरुल आया था तो किसी ने नहीं सोचा था कि ये पूरी दुनिया में इतना बड़ा फिनोमिनन बन जाएगा। फिर उस्मान आया और उसने पॉपुलैरिटी को अगले लेवल तक पहुंचा दिया, और अब ओरहान ने भी साबित कर दिया कि ये सिर्फ एक खानदान की कहानी नहीं, बल्कि एक पूरी सिविलाइजेशन की स्टोरी है। लेकिन अब सबसे मुश्किल वक्त आ चुका है, इल्वुदा कहने का वक्त। और सच बताऊं दोस्तों, जब आखिरी एपिसोड चलेगा ना, तो बहुत से लोग इमोशनल जरूर होंगे, क्योंकि कई सालों से लोग इन किरदारों के साथ जड़े हुए हैं। उन्होंने उनकी खुशियां देखी हैं, उनके गम देखे हैं, उनकी जंगें देखी हैं, उनकी कुर्बानियां देखी हैं। और जब इंसान किसी कहानी के साथ इमोशनली कनेक्ट हो जाए तो फिर एंडिंग आसान नहीं लगती। दोस्तों, एक और चीज जो बहुत इंटरेस्टिंग है वो ये कि फैंस अभी से सोशल मीडिया पर अपनी अपनी थियोरीज बना रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि एंडिंग में एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल अनाउंसमेंट होगा, कुछ कहते हैं कि आखिरी सीन ऐसा होगा जिससे नई सीरीज का हिंट मिलेगा, और कुछ फैंस तो चाहते हैं कि कहानी खत्म ही ना हो। लेकिन हकीकत यही है कि हर अजीम कहानी का एक इख्तिताम जरूर होता है, और अगर इख्तिताम जबरदस्त हो तो वो कहानी हमेशा जिंदा रहती है। दोस्तों, अगर मेकर्स वाकई एक अनफॉरगेटेबल एंडिंग देना चाहते हैं तो उन्हें आखिरी एपिसोड्स में इमोशंस, एक्शन और हिस्ट्री तीनों को बैलेंस करना होगा, क्योंकि फैंस सिर्फ जंग नहीं चाहते, वो एहसास चाहते हैं। वो चाहते हैं कि एंडिंग देखकर उन्हें फख्र भी महसूस हो और आंखें भी नम हो जाएं। और ऑनेस्टली मुझे लगता है कि ये सीरीज वो इम्पैक्ट छोड़ने वाली है। तो दोस्तों, आप अपनी प्रेडिक्शन अभी कमेंट में बताएं। आपके ख्याल में एंडिंग कैसी होगी? कौन सा किरदार सबसे अहम रोल अदा करेगा? और क्या आप चाहते हैं कि उस्मानिया सल्तनत की अगली नस्ल पर भी नई सीरीज बने? वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि आखिरी एपिसोड्स के बाद भी हम आपके लिए हिस्टोरिकल अपडेट्स और थियरीज लाते रहेंगे। और याद रखें दोस्तों, तारीख खत्म नहीं होती, सिर्फ एक नस्ल के बाद दूसरी नस्ल उस कहानी को आगे बढ़ाती है। दोस्तों, आज की यह वीडियो आम वीडियो नहीं होने वाली, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं उस सीरीज की जिसने पहले ही सीजन में पूरी दुनिया के तारीखी ड्रामा फैंस के दिलों पर राज किया, और अब वो सीरीज अपने उख्तिताम के करीब पहुंच चुकी है। जी हाँ, कुरुलुश ओरहान के आने वाले चंद एपिसोड्स आखिरी एपिसोड्स होने वाले हैं, और ये खबर सुनकर हर फीन के दिल में एक अजीब सी उदासी है। पहले कुरुलुश उस्मान खत्म हुआ, और अब ओरहान की दास्तान भी इख्तिताम की तरफ बढ़ रही है। लेकिन दोस्तों, क्या वाकई ये सिर्फ एक सीरीज का इख्तिताम है, या फिर एक ऐसी तारीख का इख्तिताम जिसने हमें गैरत, कुर्बानी, बहादुरी और इस्लामी सल्तनत की असल रूह दिखाई? शुरू में जब इस सीरीज का ऐलान हुआ था तो बहुत से लोगों को लग रहा था कि शायद ये सीरीज उस्मान के मयार तक नहीं पहुंच पाएगी। लोगों के जहन में सवालात थे, क्या ओरहान बैग अपने वालिद जैसी शख्सियत बन पाएंगे? क्या इस सीरीज में वो जज्बात होंगे, वो जंगें होंगी, वो सियासत होगी, वो तारीखी एहसास होगा? लेकिन जैसे जैसे एपिसोड्स आते गए, लोगों की सोच बदलती गई। हर नए एपिसोड ने साबित किया कि ये सिर्फ उस्मान के बाद आने वाली सीरीज नहीं, बल्कि अपनी एक अलग पहचान रखने वाली दास्तान है। दोस्तों, इस सीरीज में हमें सिर्फ तलवारों की जंग नहीं दिखाई गई, बल्कि दिलों की जंग भी दिखाई गई। बाप और बेटे के दरमियान जिम्मेदारियों का फर्क, सल्तनत संभालने का दबाव, उपनों की गुदारी और दुश्मनों की चालें। हर किरदार ने अपने अंदर एक अलग दुनिया बसाई हुई थी। कभी जज्बाती मनाजिर इंसान को रुला देते थे, तो कभी जंगी सीन इंसान के अंदर जोश भर देते थे। और यही वजह है कि आज जब ये सीरीज खत्म होने जा रही है तो फैंस सिर्फ एक शो को अलविदा नहीं कह रहे, बल्कि अपनी यादों के एक खूबसूरत हिस्से को अलविदा कह रहे हैं। दोस्तों, अगर आपने शुरू से ये सीरीज देखी है तो आपने महसूस किया होगा कि ओरहान बेग का किरदार वक्त के साथ साथ कितना तब्दील हुआ। शुरू में एक नौजवान शहजादा, जज्बाती, गुस्से वाला, जल्दी फैसले करने वाला, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हालात ने उसे एक लीडर बना दिया। उसने कुर्बानियां देखी, अपनों को खोया, गुदारी बर्दाश्त की, और फिर जाकर वो मकाम हासिल किया जहां लोग उसे सिर्फ उस्मान का बेटा नहीं बल्कि मुस्तकबल का सुल्तान समझने लगे। और दोस्तों, यही चीज उस सीरीज को खास बनाती है। ये सिर्फ जंगों की कहानी नहीं, बल्कि एक इंसान के लीडर बनने की कहानी है। सीरीज में दिखाए गए जंगी मनाजिर भी कमाल के थे। कई सीन ऐसे थे जिन्हें देखकर वाकई इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते थे। घोड़ों की आवाजें, तलवारों की झनकार, इस्लामी झंडों का लहराना, और वो जबरदस्त बिग ग्राउंड म्यूजिक। ऐसा लगता था जैसे इंसान वाकई उस दौर में पहुंच गया हो। और फिर दोस्तों, वो जज्बाती सीन जिनमें खानदान बिखरता हुआ नजर आया, शहादतें हुई, कुर्बानियां दी गईं।
ये सब चीजें इस सीरीज को सिर्फ एक ड्रामा नहीं बल्कि एक जज्बाती सफर बना देती हैं। अब बात करते हैं एंडिंग की, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया के फैंस के जहन में यही सवाल घूम रहा है। क्या आखिरी एपिसोड में कोई बड़ा किरदार शहीद होगा? क्या सल्तनत के अंदर कोई बड़ी खुदारी सामने आएगी? क्या ओरहान अपनी आखिरी जंग जीत पाएंगे? और सबसे अहम सवाल, क्या एंडिंग खुशगवार होगी या दर्दनाक? दोस्तों, टर्किश तारीखी सीरीज की एक खास बात यह होती है कि ये आखिरी लम्हे तक सस्पेंस कायम रखती हैं, और यही वजह है कि हर फैन बेसब्री से आखिरी एपिसोड्स का इंतजार कर रहा है। सोशल मीडिया पर भी अजीब माहौल बना हुआ है। कुछ लोग थियोरीज दे रहे हैं, कुछ लोग लीक्स के बारे में बात कर रहे हैं, और कुछ फैंस तो अभी से इमोशनल हो चुके हैं। बहुत से लोगों का कहना है कि सीरीज को अभी खत्म नहीं होना चाहिए था, क्योंकि अभी ओरहान की जिंदगी के बहुत से अहम तारीखी वाकयात बाकी थे। लेकिन कुछ फैंस ये भी कहते हैं कि अगर एंडिंग मजबूत हो तो कम एपिसोड्स में खत्म होना भी बेहतर होता है। और सच बात यही है दोस्तों, कभी कभी एक शानदार उख्तिताम लंबी लेकिन कमजोर कहानी से ज्यादा यादगार बन जाता है। अब अगर हम कंपेयर करें कुरुलुश ओस्मान और कुरुलुश ओरहान को, तो दोनों सीरीज का अपना अलग अंदाज था। उस्मान की शख्सियत ज्यादा एग्रेसिव थी, वो हर वक्त जंग के लिए तैयार रहते थे, जबकि ओरहान के किरदार में हमें ज्यादा मैच्योरिटी और सियासी सोच देखने को मिली, और यही फर्क दोनों किरदारों को यूनिक बनाता है। दोस्तों, एक चीज जो इस सीरीज में सबसे ज्यादा पसंद की गई वो थी इस्लाम के लिए कुर्बानी का जज्बा। आज के दौर में जहां ज्यादातर ड्रामे सिर्फ रोमांस या फिक्शन दिखाते हैं, वहीं यह सीरीज इंसान को अपनी तारीख याद दिलाती है। ये हमें बताती है कि सल्तनतें सिर्फ ताकत से नहीं बनते, बल्कि ईमान, सब्र और कुर्बानी से बनती हैं। और शायद यही वजह है कि पाकिस्तान, तुर्की, इंडिया, बांग्लादेश और अरब ममालिक समेत पूरी दुनिया में इस सीरीज के करोड़ों फैंस मौजूद हैं। दोस्तों, जब भी कोई अजीम सीरीज खत्म होती है तो एक खला पैदा हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे डिरिलिश अर्तुरुल के खत्म होने पर हुआ था, और फिर उस्मान ने उस खला को पूरा किया। अब सवाल यह है, क्या ओरहान के बाद भी कोई नई सीरीज आएगी? क्या हमें सल्तनत उस्मानिया की अगली नस्ल देखने को मिलेगी, या फिर यहीं पर उस तारीखी सफर का अख्तिताम हो जाएगा? दोस्तों, अगर वाकई ये आखिरी सीजन है तो उम्मीद यही है कि मेकर्स एक ऐसी एंडिंग दें जो सालों तक याद रखी जाए। एक ऐसी एंडिंग जिसे देखकर फैंस कहें, हाँ, यह इख्तिताम वाकई इस अजीम दास्तान के काबिल था। और सच बताऊं, ऐसी सीरीज बार बार नहीं बनते। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं होते, ये इमोशंस होती हैं, ये इंस्पिरेशन होती हैं, ये तारीख को जिंदा करने का एक जरिया होती हैं। तो दोस्तों, आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं, आपकी फेवरेट कैरेक्टर कौन सी रही, आपको सबसे ज्यादा इमोशनल सीन कौन सा लगा, और क्या आप चाहते हैं कि ओरहान बे की कहानी आगे भी जारी रहे? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबा दें, क्योंकि हम ऐसी ही हिस्टोरिकल और इमोशनल वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। और दोस्तों, तैयार हो जाएं, क्योंकि तारीख का एक और सुनहरी बाब हमेशा के लिए बंद होने जा रहा है।